पैसे की हवस ने मैडम को पागल बना दिया। कोई कमी थी नहीं, लेकिन अधिक से अधिक कितना पैसा हम कमा लें और कितने गोल्ड। शौचालय भी हमारा सोने का बन जाए, बिस्तर भी सोने का और बर्तन भी सोने का, क्या कर लें। अरे एक बार दुबई से आना है बेंगलुरु और फिर 50 लाख रुपए बच जाएंगे। ये कम है क्या? 50 लाख 51 लाख रुपए एक ट्रिप करिए और इतना बचा लीजिए। मैडम 15 दिन में 4 बार आई, तो 50 लाख के हिसाब से जोड़ लीजिए, 2 करोड़ रुपया हो गया। 15 दिन में 2 करोड़, एक महीने में 4 करोड़। इसके अलावा अन्य भी ऐसे ही रास्ते होंगे। मैडम की हवस कभी शांत नहीं होती। हवस चाहे जैसे भी हो, हवस सकारात्मक शब्द नहीं है। तो मैडम को हवस थी और इस हवस ने जेल भिजवा दिया। मैडम के पिता हैं 1993 बैच के IPS, जो वर्तमान में DGP हैं, रामचंद्र राव। कह रहे हैं कि मैं सदमे में हूँ, मुझे नहीं पता था कि बिटिया ऐसा करेगी। हमें मीडिया से जानकारी मिली, किंतु वह अपने पति के साथ अलग रहती है। हमारा कैरियर अलग है, उसका कैरियर अलग है। जैसा वह की है उसका दंड भोगेगी। किंतु जब वह एयरपोर्ट पर आती थी, आप कभी जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे, चलिए बहुत से लोग एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा नहीं किए होंगे, तो जांच की प्रक्रिया से हो सकता है अवगत न हो, लेकिन मेट्रो में तो आप जाते हैं, कैसे जांच प्रक्रिया में आपको गुजरना होता है। रेलवे स्टेशनों पर भी कई जगह है, कैसे आपके बैग वगैरह उस मशीन में डाल देंगे, स्कैन होगा, फिर आपको भी उस दरवाजे से जाना होगा जहाँ पता लग जाएगा, टू 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 करेगा। और अगर आपके पॉकेट में सिक्के हैं तो भी एक बार निकलवा करके सुरक्षाकर्मी देखते हैं। अब 32 वर्षीय रान्या राव, जो कन्नड़ अभिनेत्री है और देखा जाए तो 2014 से यह फिल्मों में काम कर रही है, कई फिल्में इसकी आई हैं। DGP की बेटी होने के नाते वहाँ सुरक्षा कर्मी पहले से ही सुरक्षा अधिकारी तैनात रहते थे इसके जाने में आने में, इसलिए कोई जांच नहीं होती थी। सीधे इसको शॉर्टकट रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता था। एक बार में 15 किलो लगभग सोना लेकर के आती थी। जो बेल्ट है उस बेल्ट में इसके सोने के टुकड़े होते थे और उसे लगा करके, उन छड़ियों को लगा करके वो चली आती थी। कोई जांच नहीं। अब पकड़ी गई है मैडम। पकड़ने के बाद क्या होगा इनके ऊपर, अब इसे जानिए। यह है राजस्व खुफिया निदेशालय जिसने पकड़ा है। पकड़े कैसे गई आप, या चूँकि हम घिसी पिटी न्यूज़ बता रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ हवस क्या होती है। DRI राजस्व खुफिया निदेशालय, इसे कहते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इन अधिकारियों ने पकड़ा है और फिर पकड़ करके जो फॉरेन और भारत के जो नियम हैं उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। यदि देखा जाए तो इस मामले में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैडम को आजीवन कारावास होगा, चादर जितने पाँव। और अगर पैसे की हवस होगी तो आपको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। आप जाएंगे जेल, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। अब तक जो मैडम की ग्लैमर की दुनिया थी, वह सब ग्लैमर की दुनिया अब स्याह पक्ष में बदल गई है। और रान्या के पीछे किसका हाथ है, किसने भुगतान किया था, कैसे भुगतान किया, कहाँ से सोना लिया था, अब यह सारी जांचें की जाएंगी। DGP इतना बड़ा ओहदा, 1993 बैच के IPS अफसर और उनकी बिटिया, अब पूरा जीवन बर्बाद हो गया। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। इस तरह के विचार यदि विचार आते हैं, तमाम बच्चे हैं नकली नोट के कारोबार करते हैं, इस तरह से तस्करी करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, परिणाम एक न एक दिन इसका ज़रूर बुरा ही आएगा। अच्छा परिणाम तो नहीं आएगा। शुरू में पैसे हो जाएंगे और अच्छी कार हो जाएगी, अच्छी बाइक हो जाएगी, आपका लग्जरी अच्छा जीवन हो जाएगा, लेकिन यह कुछ दिनों का ही है। पोल खुलेगा ही और आपको जाना पड़ेगा जेल। गोल्ड, ग्लैमर, हवस और गुनाह जो मैडम के साथ जुड़ा है। इनके पति जतिन होपकेरी हैं या वास्तुकार हैं,
यह भी जेल गए हैं और अन्य लोगों को पुलिस तलाश रही है। उनको भी इस मामले में यदि अन्वेषण के दौरान वे पाए जाएंगे तो उन्हें भी जेल और जुर्माना होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।